प्रतापगढ़ जिले में जयसावा नहर पर चुनाव में किसको विजयी बना रहे हैं और आपका मत किसको जाए? मेरा नाम दिनेश चंद्र बादल है। मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बिहार का। स्वाभाविक सी बात है, जब मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ अच्छा, तो समाजवादी को पार्टी को हम लोग वोटिंग करेंगे। मेरा नाम राज बहादुर यादव है जी, और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। हम वो अखिलेश जी का ही समर्थन करेंगे और उन्हीं का ही करते चले आ रहे हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? किस सरकार को आपका मत जा रहा है? लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छी सरकार है मोदी की। आप किसको वोट दे रहे हैं? ये तो हमारा इरादा किसी पर नहीं है, जिसको अच्छा समझेंगे उसको देंगे। खान फारूकी जी, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? हम तो विजयी बनाएंगे जो गठबंधन चल रहा है उसको। इंडी गठबंधन। तो हमारे विजयी बनाने न बनाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक ही हम जिसको बनाना होगा वो बना देगा। तो किसको वोट किसको आप देंगे? वोट हम किसको भी दे जाएंगे तो भाजपा को ही। राशन ये बीजेपी की देन नहीं है। ये 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था, ये उस समय की कांग्रेस की देन है। और दादी कहाँ घर पड़ता है आपका? अरे बहुत दूरी है, विदेश में। विदेश में है दादी, तो कैसे ऑटोवा कैसे देबू? मोदी के जहाज मंगाई है, लिया के दे भाई। तो मोदी को ऑटोवा देबू का आपकी? काहे मोदी को ऑटोवा देबू? कोनो सरकार के न देबू? नहीं, मोदी के दे। एक मोहम्मद फैजान है। फैजान, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में किसको विजयी बना रहे हैं? आप किसको वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे होगा। अच्छा। के मुद्दे पे तो विकास का मुद्दा तो बीजेपी का बहुत हाई है, सुनने में आ रहा है। रेटिंग भी चल रहा है, चारों तरफ विकास दिख भी रही है। अच्छा, दिख रहा है विकास? क्या विकास दिख रहा है आपको? हर ग्राम सभा में शौचालय से लेकर रसोई घर से लेकर सारी सुविधाएं जो है जनसंपर्क के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। केंद्र सरकार की योजनाएं। अच्छा, तो मतलब मोदी को आप विजयी बना रहे हैं चुनाव में? हाँ, हो सकता है भाई, विकास ही मुद्दा है। अब उसमें व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष की बात तो है नहीं, विकास देखा जा रहा है। अब इन कोनो मत नहीं आया, मतलब अखिलेश का केका देबे? भाजपा का देंगे आप वोट? भाजपा से कुछ सुविधाएं मिल रही हैं आपको? जैसे तमाम पानी फ्री कर दिया, अच्छा, सिंचाई माफ कर दिया। और क्या है? तो मतलब इस सरकार से आप खुश हैं पूर्णतः? हाँ। अंदर से दिल से किसको विचार कर रहा है? दिल में कौन है आपके? दिल में कौन है, किसको बताऊँ यार? अभी अरे जो हो दिल में बता दीजिए, उसमें कौन सा बता आपको? दे, आप आप स्वतंत्र हैं, बता भारत दे, में हाँ, हैं, तो कहाँ स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चोरी आ गई तो कैसी है? समाजवादी को। समाजवादी मतलब अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं आप? मोदी के देवे। काहे मोदी को काहे वोट दे रहे हैं? अरे हमका खेते का पैसा मिलता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। राशन मिलता है मुफ्त। हाँ। और क्या नगर लाल यादव तो सपा को नहीं देंगे? आपके बिरादरी वाले तो जैसे लाभ पाओ वही तो। मामला 3 तलाक का मामला था, वो इस सरकार ने खत्म किया, तो उस पे आप खुश हैं? उस मामले से आप खुश हैं? तो फिर इस सरकार को वोट जा सकता है आपको, बीजेपी सरकार को? 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? मोदी को। अशोक यादव जी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? अब वही हमको क्या पता है, हम तो कहीं सब क्या क्या मिला है आपको? गैस सिलेंडर मिला है, मकान मिला है। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर प्रयागराज तक के भाग 2 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में जनता किसको पसंद करेगी, किसकी सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहती है। तो भाग 2 में हम आज हैं प्रतापगढ़ ज़िले में जयसावा नहर पर, जहां हम लोगों की राय लेंगे। हालांकि यहां जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम आबादी है, पूरा मुस्लिम क्षेत्र है। यहां मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, इधर यादव की संख्या भी ज़्यादा है और कुछ अन्य जात भी यहाँ पर हैं। तो हम उनसे उनकी राय लेंगे, आखिर वो इस आने वाले में किसको विजयी बनाएंगे और आखिरकार किसको वोट देकर प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे इस बार। तो आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं और उनकी राय लेते हैं कि आखिर वह किसको विजयी बना रहे हैं इस आने वाले इलेक्शन में। कौशाम्बी से हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में किसको विजयी बना रहे हैं और आपका मत किसको जाएगा? आपका नाम क्या है सबसे पहले दर्शकों को? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश चंद्र बादल है। मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बिहार का।
अच्छा, तो इस आने वाले चुनाव में आपका मत किसको जा रहा है, किस पार्टी को? स्वाभाविक सी बात है, जब मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ अच्छा तो समाजवादी पार्टी को हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, आपका वोट मतलब घर में ही रह रहा है, बाहर नहीं जाने वाला? नहीं, बात आपकी समझ नहीं पाएगी, घर में कैसे रह रहा है? मतलब अखिलेश जी को ही, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो चुनाव में वोट भी उन्हीं को आप करेंगे, तो घर में ही तो वोट है ना हाँ, आपका? हाँ, हाँ, जब हम पार्टी से जुड़े हैं तो हमारा वोट अखिलेश पार्टी जी को अखिलेश जी को ही रहेगा। अच्छा, तो ये जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की सरकार में कोई लाभ वगैरह नहीं मिला ऐसा आपको जिससे लगे कि पार्टी आपको बदलनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ? नहीं, जहाँ तक लाभ की बात है तो कोई भी सरकार हो, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ तो देती नहीं है। कुछ सरकारें होती हैं जो जनहित का कार्य करती हैं और कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र से हट करके व्यक्तिगत क्षेत्र का काम करती हैं। तो ऐसा मतलब जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जैसे कहा गया है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, और उसी प्रकार से जो जनता की जो प्रमुख सरकार से इच्छा होती है वो महंगाई, बेरोजगारी और जो है पढ़ाई, दवाई, जो ये मूलभूत आवश्यकता है। जो सरकार इस पर ध्यान देगी वो सरकार जनता के हित की सरकार कही जाएगी। तो कहने का मतलब कि आपने मन बनाया है और ये कौशाम्बी लोकसभा सीट है और यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से जो है अखिलेश यादव जी के पक्ष में मतदान करेंगे और जनता के बीच में जा करके अखिलेश यादव जी के लिए वोटिंग समर्थन के लिए जो है समर्थन भी जनता का चाह रहे हैं। बाकी जनता की इच्छा है, वो तो जनता जिसको अपना मूड बनाएगी उसको, लेकिन प्रयास हम लोगों का यही रहेगा कि हम लोग जो है अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए जो है जनता के बीच में जा कर के जनता से इसकी मांग करेंगे। तो ये समाजवादी समर्थक थे, इनका वोट समाजवादी को जा रहा है इस लोकसभा के चुनाव में। हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी, आपका क्या नाम पड़ता है और इस आने वाले चुनाव में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम राज बहादुर यादव है जी, और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। ठीक है। हम वो अखिलेश जी का ही समर्थन करेंगे और उन्हीं का ही करते चले आ रहे हैं और उन्हीं का ही करेंगे। अच्छा, इस सरकार में कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है ऐसा जिससे मन बने कि इस सरकार को वोट दिया जाए, वर्तमान सरकार को? कागज पर तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन सामने कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला आज तक? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो ठीक है, ये दादाजी हैं, इन्होंने कहा कि इनको कोई लाभ नहीं मिला इसलिए इस सरकार को थोड़ा कम पसंद करते हैं। ये अखिलेश को ही आने वाले इलेक्शन में गिरीश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, ये अपनी राय देंगे और बताएंगे कि आखिर इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं, किस सरकार को आपका मत जा रहा है? लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छी सरकार है मोदी की। अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब केवल जनता के बीच में आना, जैसे यहाँ के जो विधायक वो सांसद जीते हुए हैं, अगर वो गांव-गांव को भ्रमण करें या व्यक्तिगत देखें कि हर आदमी की क्या समस्या है, एक बार अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दिए, अब वो अपना देख ताक के चले गए। हर आदमी की संभव नहीं है कि वो देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा आज की जो समस्या है बेरोजगारी की, सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी, इसमें कहीं न कहीं से इस गवर्नमेंट में समस्या आ रही है और जो भी भर्तियाँ निकल रही हैं कोई क्लियर नहीं हो रही, जिससे नवयुवा जो है परेशान होकर के वो अपना मुख मोड़ना चाहता है। बाकी और दिक्कत नहीं है, लेकिन यही से मोड़ना चाहता है। और सुविधाएं जो हैं वो चल रही हैं अपने हिसाब से, भ्रष्टाचार भी लगाम लगा है, लेकिन बेरोजगारी के मामले में फ्लॉप हो रहा है, जिससे नवयुवक जो है इधर से मोड़ रहा है। तो चीज़ें आपने बताई जो आने वाले समय में हो सकता है सरकार सुधार करे, इस पर ध्यान देकर, तब तो ठीक हो जाएगी सरकार। अब क्या हो जाएगी, इधर 5 साल में तो कोई भर्ती क्लियर ही नहीं हुई। अच्छा, यही सब ज़्यादा समस्या, अगर ये समस्या दूर हो जाए तो अच्छी सरकार है। नहीं ऐसा नहीं है, कई प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां निकल रही हैं। सुनिए, प्राइवेट सेक्टर में निकल रही हैं, आज 10,000 15,000 में नौकरी निकल रही है। किसका भरण पोषण होगा? 10,000 15,000 किसी का नहीं होगा। 10,000 15,000 आज के समय में कुछ है नहीं। कोई शादी करने जाएगा तो वहाँ आज डेकोरेशन 4 लाख का होता है, बेचारा तो मर जाएगा। या तो फिर और हर जगह कंट्रोलिंग हो। और हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है, हमारा गांव
अंबेडकर में था पहले। मायावती सरकार बनी थी, साफ सफाई विशेष ध्यान दिया गया। शौचालय भी बने हैं, शौचालय उपयोग नहीं होते हैं। शौचालय छोटा सा बनाया गया है, लोग उसमें क्या जाएंगे। अच्छा शौचालय के लिए अच्छी धन आने चाहिए, कम से कम नहीं तो 50,000 अगर मिले तो एक शौचालय ठीक बनता है। 10,000 में क्या बनता है। यहाँ से सांसद सोनकर जी हैं। सोनकर जी हैं। तो सोनकर जी कभी यहाँ आए, आप लोग से मुलाकात सोनकर जी किए? आए, 1-2 बार आए हैं, वो आए और इसे चले गए अपने। अच्छा, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया कोई उन्होंने? गांव में रुक करके समस्या सुनते हैं। व्यक्तिगत जो वहाँ व्यक्तिगत जो उनका जहाँ पे अपना लगाव रहता है वहीं व्यक्तिगत रुकते हैं। बाकी हम जो है किसी हमारे गांव भैया शौचालय बहुत जरूरी है। नहर में इतना आदमी सवेरे कोई जो है जा नहीं सकता, जाते हैं तो हमारे गांव वाले सब गरियाते हैं। तो हम सोचते हैं अगर शौचालय हमारे अच्छा, गाँव ये दूषित हो रहा है क्षेत्र, ये नहर है, हाँ, नहर के बगल में लोग लैट्रिन के लिए जाते हैं। हाँ, सब अब रोडे पे जाते तो हैं। क्या मतलब कोई सरकारी योजना से कोई शौचालय नहीं बना? सब बने हैं, वैसे बने हैं, 2-4-10 ठी बने हैं। जो बने हैं उसको उपयोग नहीं होता, वो उपयोग करने वाले नहीं हैं, माने करने काबिल है भी नहीं। वैसे जोड़ करके दीवार खड़ी कर दिया। अच्छा, और 10,000 में क्या होता है जानते हैं। तो मतलब ये आपका मत किसको जा रहा है इस बार? मत के बारे में अभी हम क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा, समय आने नहीं, पर अभी आपने शुरू में कहा कि बीजेपी को हम नहीं, बीजेपी तो है ही है। अच्छा, लेकिन बीजेपी है। बेरोजगारी में 5 साल में देखें कुछ मिला नहीं। तो मूड आपका बदल भी सकता है इस चुनाव में क्या? अगर कुछ हमको लगेगा कि इसकी घोषणाएं ठीक ठाक हो रही हैं, कुछ भविष्य में हो सकता है सरकारी या कुछ, तो देखा जाएगा। अच्छा, अभी आप पेंडिंग में रख रहे हैं मामले को? पेंडिंग मामला है। अच्छा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। बाकी देखिए, हम नौयुवा, हमारे 4 बच्चे, अब 4 बच्चों का खर्च हर महीने फीस है और भी खर्च हैं। आजकल जो है गाड़ी घोड़ा चल रहा है, 100 रुपया पेट्रोल डीजल बह रहा, महंगा ही हो रहा। लेकिन हम लोगों की तनख्वाह तो वही मिल रही है जो आज 8 साल पहले मिलती थी, आज वो भी मिल रही है। इससे जीवन यापन होने में बहुत समस्या हो रही है। यही मेन रीज़न है। बाकी और जो भी सड़क वड़क जो बन रही है वो सबके लिए बन रही है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा नहीं, सड़क आप कह रहे हैं जैसा कनेक्टिविटी तो पहले से ठीक हुई है, मैं भी इस रोड पे आता जाता था। अरे वो कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन ये बताओ जब पेट भरा रहेगा तभी ना कनेक्टिविटी काम करेगी। अरे वो सम्मान निधि भी आता है 2000 अरे सम्मान निधि 2000 में क्या होगा। अच्छा, वो आता है आपको? नहीं, हमारे पास तो खेत नहीं है, जमीन आपको नहीं आता है। तो कोई मतलब इस सरकार का कोई लाभ मिल रहा है थोड़ा बहुत की? नहीं भाई, पिताजी को मिलता है किसान सम्मान निधि, और इस बार वो भी नहीं स्थायी है, प्रयास कर रहे हैं, मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसान सम्मान निधि तो जब सरकार ही नहीं रहेगी तो कहाँ से आपको मिलेगा? सरकार अब हमारे थोड़ी जनता, आप सब लोग देंगे सब। नहीं, अरे हम तो हम किसी भी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। जो भी सरकार आएगी वो जनता के हित में काम करेगी, चाहे जो सरकार हो। नहीं करेगी 5 साल बाद फिर अपने घर जाएगी। अच्छा, तो ये तिवारी जी हैं हमारे साथ, जयसावा से जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ कौशाम्बी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तिवारी जी हमारे साथ। एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करते हैं। बोलो। हमारे साथ जन्म से ही पूर्ण दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ये दादा, इस आने वाले चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? ये तो हमारा इरादा किसी पर नहीं है, जिसको अच्छा समझेंगे उसको देंगे। कोई एक पार्टी मन में आई थी कभी कि अभी कोई पार्टी हमारे मन में नहीं आई, इसलिए कि कोई पार्टी से हमको कोई लाभ मिल नहीं रहा है। अच्छा, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा लाभ है? नहीं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है आपका? हाँ, बना हुआ है। तो उसका लाभ तो मिलता होगा आपको, हालांकि वो तो किसी भी सरकार में मिलेगा। तो मिलवे करें। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरफान फारूकी। मोहम्मद इरफान फारूकी जी। फारूकी जी, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? हम तो विजयी बनाएंगे जो गठबंधन चल रहा है उसको। इंडी गठबंधन। तो आपका वोट उसी को जा रहा है। तो उसमें कौन सा नेता प्रधानमंत्री बन रहा है, आपको कुछ जानकारी है? इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आप मतलब भाजपा से कोई लाभ वगैरह नहीं मिल रहा है आपको? नाराज नजर आ रहे हैं आप? भाजपा से हमें कोई लाभ नहीं है। अच्छा, भाजपा से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। राशन वगैरह भी नहीं मिलता कोटे से? राशन मिलता है 5 किलो राशन में क्या भीख मांगेंगे खा के? अच्छा, वो तो भीख मंगाने के लिए दे रहा है 5 किलो राशन। अच्छा, मतलब वो राशन सही नहीं है आपके लिए? आदत डाल रहा है भीख मांगने के लिए। अच्छा, अपाहिज बना रहे हैं कहीं। एक मिनट हम बोल रही राशन वाले बात। हाँ, तो ये कुछ बोलिए। राशन ये बीजेपी की देन नहीं है। ये 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था
ये उस समय की कांग्रेस की देन है। और मैंने कोई भी जब कानून बन जाता है तो जो भी सरकार आएगी उसके अधीन जो है वो व्यवस्था देती है। ये लोगों का भ्रम है कि ये बीजेपी की देन है कि 5 किलो राशन, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है कांग्रेस के समय से लागू है। लेकिन ये जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, पहले तो पैसा देना पड़ता था कोटे में जाके, लेकिन अब जो है मुफ्त में खाद्यान्न वितरण हो रहा है, तो कुछ तो इन्होंने अलग किया है पिछली सरकार। अलग किया है। अब अगर आप यही तुलना देखेंगे तो एक समय था कांग्रेस के समय में सिलेंडर 350 में मिलता था, आज 1200 में मिलता है। नहीं तो पैसा तो भाई कहीं से काट के ज़्यादा पैसा काट के कहीं पे जो है कम पैसा जनता के हित में लगाया जाए। भाई अगर एक व्यक्ति से 900 रुपये ज़्यादा लेके 850 रुपये ज़्यादा लेकर के उसको अगर 150 रुपये का लाभ दिया ही जाएगा तो इससे जनता की भलाई थोड़ी हो रही है। पेट्रोल 60-70 में था 100 के पार हो गया। मतलब महंगाई को देखिए, किसी एक चीज़ पे फ्री का हम कह रहे हैं अगर फ्री में देना ही है तो बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, लोगों को दवाई नहीं प्राइमरी में कोई विद्यालय आप बताइए कि आज प्राइमरी के में शिक्षा फ्री है, लेकिन जो प्राइमरी का स्तर है आज सरकार प्राइमरी के अध्यापकों से इतना काम लेती है। सरकार खुद कहती है कि आप पढ़ाई नहीं, केवल डाटा मेंटेन रखती है और सारे अन्य कामों में टीचरों को लगा देती है। तो वो गलती तो देखिए हमारी आपकी है। अगर हम आप जाके विद्यालय में कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही तो मास्टर क्या अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं सर, आप एक चीज़ ये समझने का प्रयास करिए, हम लोग भी प्राइमरी के ही पढ़े हुए स्टूडेंट हैं और उस समय जब प्राइमरी का लेवल हुआ करता था तो इस तरह का होता था कि टीचर का केवल एक काम होता था शिक्षण कार्य देखना। लेकिन आज वर्तमान सरकार में हम ये नहीं रहे बीजेपी के समय से, ये जब से कुछ ये व्यवस्था आई है तो प्राइमरी का स्तर इतना सरकार ने बिगाड़ दिया है कि आज प्राइमरी में जो जिसका लेवल नहीं है प्राइमरी में पढ़ाने का, वो भी बच्चा अपने मतलब गार्जियन अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। अच्छा, तो ये स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल में वो जान रहा है अगर प्राइमरी की व्यवस्था इसलिए सरकार ने सुरक्षित रखा है तो अपने बच्चों को क्यों जो है बड़े बड़े विदेशों में पढ़ाती है, वो भी अपने बच्चों को प्राइमरी में। अगर प्राइमरी की व्यवस्था अच्छी है तो मंत्री का बच्चा भी पढ़े और किसान का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े, तब तो लगे ना कि व्यवस्था अच्छी है। हाँ, सामान्य है ना। अगर मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, विदेश पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि हमने अच्छी व्यवस्था दी है प्राइमरी में, आपको गरीब का बच्चा प्राइमरी पढ़े, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लेवल में अंतर है, तभी तो मंत्री का बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो ये अगर लेवल अच्छा है तो प्राइमरी का स्तर सुधारा जाए तो हम लोग भी प्राइमरी के पढ़े हुए स्टूडेंट थे, उस समय प्राइमरी में पढ़ाई होती थी। नहीं, जो फ्री शिक्षा की इन्होंने बात की तो हमने एक उदाहरण दिया कि आखिर फ्री शिक्षा मिल रही है कहीं ना कहीं, तो लेकिन आपने जो कहा अपनी राय रखी वो भी राय सही है। कहीं ना कहीं ये देखने योग्य बात है सरकार को भी और जनता को भी कि वो अपना हक मांगें और जाकर बोलें कि आप गलत कर रहे हैं। हमारे साथ एक दादी जुड़ी हुई है। दादी, दादी कहाँ घर पड़ता है आपका? अरे बहुत दूरी है, विदेश में। विदेश में है दादी, तो कैसे ऑटोवा कैसे देबू? मोदी के जहाज मंगाई है, लिया के दे दिए। तो मोदी को ऑटोवा देबू का आपकी? काहे मोदी को ऑटोवा देबू? कोनो सरकार के न देबू? नहीं, मोदी को देबू। मोदी अच्छा काम करता है का? अरे करता है, ये गोरू ढील दी है बस, और सब अच्छे करे हैं। तो गोरू ढील दे हैं, ये गलत काम करे हैं। लेकिन मोदी कहाँ ढीले हैं? ढीले तो हम ही तू ही यही। अरे तो उनके जान जनबा में ढीला है, अब वहीं सब बिके बुके लागे हैं तो चला कहाँ हम ही तू ही नहीं बांधा, तो ही नहीं बांध के दूध पिया जाए तो बढ़िया है। नहीं, मोदी को कह दिया कि गोरू कम कह दें, सब अच्छा है। सब अच्छा है। अच्छा, दादी कह रही हैं कि इनके लिए सब अच्छा है, केवल जानवर और छुट्टा पशुओं की एक समस्या इनके लिए खराब है, बाकी सब कुछ इनके लिए अच्छा है इस सरकार में। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैजान हैं। फैजान, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में किसको विजयी बना रहे हैं आप? किसको वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे होगा। विकास के मुद्दे पे तो विकास का मुद्दा तो बीजेपी का बहुत हाई है, सुनने में आ रहा है। हाँ, रेटिंग भी चल रहा है, चारों तरफ विकास दिख भी रही है। अच्छा, दिख रहा है विकास? क्या विकास दिख रहा है आपको? हर ग्राम सभा में शौचालय से लेकर रसोई घर से लेकर सारी सुविधाएं जो है जनसंपर्क के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, केंद्र सरकार की योजनाएं। अच्छा, तो मतलब मोदी को आप विजयी बना रहे हैं चुनाव में? हाँ, हो सकता है भाई, विकास ही मुद्दा है। अब उसमें व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष की बात जो है नहीं, विकास देखा जा रहा है। तो फैजान है, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं अगर उसने विकास अच्छा करके दिखाया। और हालांकि अब तो विकास सरकार तो जाने वाली है यार, सरकार तो मतलब
खत्म हो गया कार्यकाल, तो अब विकास कहाँ आप देख पाएंगे उसका? विकास अरे पिछले 10 वर्ष से देखा गया अच्छा, ना, पिछले 10 वर्षों के विकास के ऐसा तो हिसाब है से। नहीं कि आज ही देखा गया है सब कुछ। अच्छा। पिछले 10 वर्ष से देखा गया भाई कार्यकाल में उनके क्या कितनी योजनाएं आई जनता के बीच में, और जो है हर घर में पहुंचाई, यही सुविधाएं भी सब जनता ग्रामीण देख रही है। अच्छा हाँ, तो मतलब आपका मत बीजेपी को जा सकता है? हाँ क्यों नहीं जा सकता है, क्या कोई बंधन में कहूँ नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये फैजान है, ये खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका मत बीजेपी को भी जा सकता है या जाएगा। एक चच्चा है, चच्चा इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? हमारे विजयी बनाने न बनाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, एटीएम जिसको बनाना होगा वो बना देगा। तो किसको वोट किसको आप देंगे? वोट हम किसको भी दे जाएंगे तो भाजपा को ही। नहीं, कैसे भाजपा को जाएगा? आप अगर अखिलेश को देंगे तो भाजपा को कैसे चला जाएगा? नहीं, वो जाते ही अभी तक तो यही रिकॉर्ड में आया। नहीं, ये तो गलत भावनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी कई राज्यों में हारी भी है, तो वहाँ भी जीत जाती ना, काहे हारती? और राज्यों की बात छोड़ो, अच्छा दिल्ली की बात करो, अच्छा, राज्यसभा की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट क्या है उसको क्या मतलब है? नहीं, ये तो भ्रांति है, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग का दिमाग है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है नहीं चच्चा, ये गलत है। फिलहाल कई तरीके से उसको जांचा भी गया, सरकार ने भी कहा, और नहीं, चुनाव ऐसा है कि हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं है। अच्छा। लेकिन मुंबई में हमने पुलिस वालों को भी बुला के दिखाया कि देखो हम किसको मार रहे हैं और जल कौन सी लाइट रही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसलिए ये तो हमारा आंखों का देखा हुआ तो भाजपा की सरकार है, तो मतलब दबा है बटन गलती से वहाँ पे। गलती बोलती से कुछ नहीं दबता है। हाँ। वो सब सेट किया हुआ रहता है। बस अब जान छोड़ो यार। अच्छा ठीक है, ये चच्चा है, इन्होंने अपनी राय दी। ये कह रहे हैं कि वोट हम किसी को देंगे, जाएगा बीजेपी को ही। ये भी एक भ्रांति बहुत तेजी से चल रही है। हालांकि इसके पीछे चुनाव आयोग और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं। ऐसी गलती होती नहीं, लेकिन फिर भी अब ये कह रहे। चच्चा क्या बना रहे हैं आप? चावल चावल बनावत है, खाना चाची नहीं बनाती का? नहीं। अच्छा, तो ये चुनाव आने वाला है, पता है आपको? हाँ मालूम है। तो केका वोट दे रहे हैं इस चुनाव में? ये का हम ना क्लियर कर पाओ, ना बताए न बताए पौबिया काहे चच्चा, मतलब दबाए के देगा? कारण ये है हाँ। कि हमारे ऊपर इतना हादसा भा, इतना केस भा। अच्छा, जाना था हाँ। मुकदमा कचहरी भाई, पुलिस वाले प्रशासन पैसा खाए के बैठ जाते, कोनो केस नहीं आज तक कंप्लीट हुआ। कहाँ का दबा पड़ा है, कोनो मतलब नहीं ना केहू से। पैसा केवल चाहिए, का प्रशासन करता है आज तक का केस प्रशासन? नहीं तो कोर्ट चले जाइए आप, कोर्ट के ऊपर ना हो, गरीब आदमी भूखा मरत रहा तो कहाँ से कोर्ट चला जाए? पैसा लागत, पैसा कहाँ दे आदमी? अच्छा, मतलब ये समस्या तो डीएम के पास चले जाइए सबसे पहले। तो मैं वहाँ कहता हूँ तक हर जगह एप्लीकेशन दिया, एसपी को दिया, डीएम को दिया, हर जगह दिया, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बस जो बड़े लोग हैं उन्हीं की सुनवाई है, पैसा भर दिए, रास्ते में काम खत्म हो गया। आदमी पैदल जाएगा चल के, कैसे परेशान, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, कहाँ से जाएगा? अच्छा हाँ। तो ये चाचा थोड़ा सा परेशान है, इसलिए बता नहीं पा रहे हैं किसको वोट देंगे। 3 4 बार हमारे यहाँ चोरी भाई कंप्लेन के है, केस के है, आज तक कुछ नहीं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। भूखे मर रहे हैं हम। अच्छा, नहीं चावल तो आप डाल रहे हैं चच्चा, कैसे भूखा कहाँ? अरे भूखा मर रहे हैं, किसी तरह से अपना पेट तो पालेंगे ही। अच्छा हाँ, तो मतलब खाली चावल दालो बनत या चौले के? नहीं, सब्जी चावल बन रहा है। अच्छा, तो मतलब व्यंजन बन रहा है आपको। हाँ। तो ये चाचा हैं, इन्होंने खुलकर कुछ जवाब नहीं। लेकिन चाचा केका उठवा केका दे ब्याह? ये न बताए पाओ, खुल के समय आए पर देखा समय के न बताओ का करी, बुराई ले जान मराई अपन, समय आए पास लाओ जमा कराए लेन जाते अपन, जीव मराई है जंगल में, गांव छोड़ के 200 मीटर दूरी पे बसा है। आप खुद देखा था। नहीं तो चाचा, अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो आप इस दुनिया में नहीं होते, अगर आपकी जान ही किसी को लेना होता। हमारे साथ एक चच्चा जुड़े हैं। चच्चा, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? इस आने वाले चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं आप? भाई तो देखा नहीं। अच्छा, अब इन कोनो मत नहीं आया, मतलब अखिलेश का केका दे भाजपा का देंगे आप वोट? भाजपा से कुछ सुविधाएं मिल रही हैं आपको? जैसे तमाम पानी फ्री कर दिया। अच्छा, सिंचाई माफ कर दिया। तो मतलब इस सरकार से आप खुश हैं पूर्णतः? हाँ। तो हम जैसावा में हैं, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है कह सकते हैं। जैसावा गांव में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की राय हम जान रहे हैं। चाचा, इस आने वाले चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं आप?
यार मेरा वोट ही नहीं है, मैं किसको दूँ? वोट नहीं है आपका? नहीं, कैसे वोट कैसे नहीं है आपका? अगले बार तो नहीं आया था। अरे इस बार आएगा। आप अपने BLO से मिलिए, जो आपके अधिकारी हैं यहाँ, वो सब पहले पहुँचाएंगे पर्ची किससे आपको। भी नहीं मिलूंगा यार, क्या मतलब है किसी से मिलने से? तो अंदर से दिल से किसको विचार कर रहा है? दिल में कौन है आपके? दिल में कौन है किसको बताऊँ यार? अभी अरे जो हो दिल में बता दीजिए, उसमें कौन सा बता आपको दे यार, आप स्वतंत्र कुछ हैं, बता भारत दे में यार, हैं, तो का है? स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चोरी आ गई, डकैती आ गई, समाजवादी को। समाजवादी मतलब अखिलेश यादव जी को। तो ये अखिलेश यादव जी को इस आने वाले चुनाव में वोट देंगे यदि उनकी पर्ची मिल गई तो। ये एक और दादा किसको वोट दे रहे हैं आप? मोदी के देवे। मोदी को काहे वोट दे रहे हैं? अरे हमका खेते का पैसा मिलता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। राशन मिलता है मुफ्त। हाँ, और क्या क्या नाम चाहिए? क्या पड़ता है दादा अपना? शंकर लाल कौन? यादव। शंकर लाल यादव। तो सपा को नहीं देंगे? आपके बिरादरी वाले तो सब जैसे लाभ पाओ वही तो। अच्छा, तो पिछली सरकार में लाभ नहीं मिला इतना जितना इस सरकार में मिल रहा है? नहीं। ये हमारे साथ शंकर लाल यादव जी हैं। ये बीजेपी को वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इनको बहुत सारा लाभ पहुंचाया है। हमारे साथ एक चच्ची हैं। चच्ची, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप किसको वोट देंगी? अरे किसी को विचार बनाई है आप? अच्छा, एक मामला 3 तलाक का मामला था, वो इस सरकार ने ख़त्म किया, तो उस पर आप खुश हैं? उस मामले से आप खुश हैं? तो फिर इस सरकार को वोट जा सकता है आपको, बीजेपी सरकार को। ठीक है, तो ये चच्ची हमारे साथ ये बता रही हैं कि ये इनका मत बीजेपी को जा सकता है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, तमाम जो लोग हैं, और आपको बताएंगे कि आखिर इनका मन किसको वोट देने। पहले 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप किसको विजयी बना रहे हैं? मोदी को। मोदी को जी। मोदी को काहे विजयी बना रहे हैं? वो हमारे समझ लो कि अन्नदाता जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा जी। तो आप पहले किसको वोट देते थे? हम तो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के राजा भैया हैं उनको देते थे जी। तो आप भी मोदी को ही सपोर्ट करेंगे? अच्छा, क्या नाम पड़ता है अपना? अशोक यादव जी। अशोक यादव जी हैं आप जी। तो आप अपनी पार्टी, आपकी पार्टी तो सपा जानी जाती है। हमें पार्टी से नहीं मतलब है जी। अच्छा। हमें जो लाभ दे रहा, जो मतलब जनता का सेवा कर रहा, हमसे उससे मतलब है। अच्छा जी। तो ये आप देख सकते हैं, हम जमीनी स्तर पे जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, इस आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? अब भाई हमको क्या पता है, हम तो कभी अच्छा ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं पाए। अच्छा, तो आपके बच्चे आपको ले जाएंगे अगर वोट देने, तो किस तरफ बटन दबेगा आपको का? हमको कुछ पता नहीं, बच्चे सबके हमारे भाई नहीं है। अच्छा, तो इस सरकार में कुछ योजना का लाभ मिला आपको, जैसे राशन पानी, मकान, गैस सिलेंडर, कोई भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कॉलोनी मिली है। कॉलोनी मिली है आपको? पीएम आवास योजना के तहत? हाँ कॉलोनी मिली। अच्छा, कॉलोनी, चलिए कुछ तो मिला है आपको सरकार की तरफ से। खेतों को आवत है। अच्छा, तो किसान सम्मान निधि भी आता है हाँ। आपका? हाँ। तो दादाजी वोट देने जरूर जाइएगा। आप किसी को भी वोट दीजिएगा, उससे नहीं मतलब, लेकिन आप वोट देने जरूर जाइएगा, उससे देश का भविष्य तय होगा। ठीक है, तो दादाजी क्या नाम पड़ता है अपना? रामधन सरोज। रामधन सरोज जी हैं ये। आराम करिए दादाजी, हम और भी लोगों से राय लेंगे। दादी, आपको इस सरकार में कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे गैस चूल्हा मिला आपको, या फिर मकान, या कुछ भी? क्या क्या मिला है आपको? गैस सिलेंडर मिला है, मकान मिला है। अच्छा, मकान और गैस सिलेंडर। तो पहले जो धुआं लगता था, अब सही है, खाना सही बन रहा है? हमका नहीं पता है, मगर सही है सब। तो ये किस सरकार की बदौलत मिला है, आपको जानकारी है? कौन दिया है? मोदी। तो मोदी तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको वोट देंगी कि किसी और को मन बनाया है? मोदी को। मोदी के सरकार में मकान पाए, गैस सिलेंडर पाए, पेंशन पावत है। तो वही तो हम पूछ रहे थे इतनी देर से। तो मतलब ये सब योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? तो मन बना ली है?
दादी, इस आने वाले चुनाव में किसको आप वोट दे रही हैं? किस पार्टी को? अखिलेश को, मोदी को, राहुल गांधी को? मोदी का दिन जाइए। मोदी को काहे दिन जाई? नहीं, मोदी को काहे? कोई लाभ मिला है आपको क्या किसी योजना का? तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वोट आप नहीं ना मिला। नाम का कलवनी मिली, नाम का गल्ला मिला, गल्ला भी नहीं मिलता न गल्ला ही मिले। तो वो आपने अपने कोटेदार से बात की गल्ले के लिए? जब कार्ड बनी तो दिन जाई। अब पहले बना रहा, मिलत रहा, वो हमारे बीच में कहन तहन ना कर। अच्छा, तो वो आप सही करा लीजिए कि किसी अधिकारी 4-5 साल से करावत है। 700 एक खर्चा करे नहीं मिला। फिर 300 ऑनलाइन। किसको दी आपने 700 रुपए? अरे जो कहीं की आवे हमका पैसा तो कार्ड नहीं, आप किसी को पैसा मत दीजिए। इस लोकसभा के चुनाव में किस सरकार को विजयी बना रहे हैं? भैया हमारे यहाँ से राजा भैया को वोट दिया जाता है और यहाँ से वही जीतते हैं। आपने देखा, लोगों ने अपनी राय दी और उन्होंने बताया कि आखिर वह किस पार्टी को पसंद करते हैं और 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में वह किसको वोट देंगे और किसको विजयी बनाएंगे। ऐसे ही तमाम वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय।